हमारी हुकूमत और हमारे प्रशासन के लोग ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से मुस्तफा की शान का आगाज होता है कि अच्छा है शेर किसका यहाँ खूब किसका है, अच्छा है शेर किसका यहाँ खूब किसका है, खुलता नहीं है कौन सा उस्लूब किसका है, एक दूसरे से पूछती फिरती है लड़कियां, लड़का बहुत हसीन है महबूब किसका है, क्या आंखें भीग जाती हैं तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करता है तो बातें भीग जाती हैं। मुझे कहने दीजिए मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, पतली सी काली बीवी गले मेरे डालकर बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। ये हंसने और मुस्कुराने का मकाम है, ये थोड़े से लोग हंसे, दरअसल मामला ये है कि ये जो लोग नहीं हंसे ये सोचे कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। होता ये है कि जब हम होश संभालते हैं 10-15 साल के होते हैं और अपने बड़े लोगों को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, फिर हम जब 20, 25, 26 साल के होते हैं तो अपने से और बड़े लोगों को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि जब हमारी औलादें बड़ी होंगी तो हमारा वक्त आएगा, हम उस उम्र को पहुंच जाते हैं, तब भी हमारा वक्त नहीं आता, यहाँ तक कि हम बूढ़े होते हैं और एक वक्त वो आता है जब सांस उखड़ती है, नब्ज डूबती है और डॉक्टर आकर कहता है कि इनका वक्त आ चुका है। वो वक्त आने से पहले हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए जिस तरीके से अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है उसी के लिए उसी तरह हंसने और मुस्कुराने से अच्छी सेहत और जिंदगी मिलती है। प्रोफेसर ही जब आते हो हफ्तावार कॉलेज में तो ऊंचा क्यों न हो तालीम का मेयार कॉलेज में, मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समझी न बन जाएं, तेरी गुलनार कॉलेज में मेरा गुलजार कॉलेज में, कि ना शह से जीती जाती है ना नीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी, कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है। हलचल साहब ने आपको हंसने और मुस्कुराने के साथ साथ यकीनन अपने बच्चों को तालीम से जोड़ने की जो तरगीब दी है, जो मशवरा दिया है, वो काबिल कद्र और काबिल एहतराम है। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। तो आप आधी रोटी खाइए, सुन्नत रसूलुल्लाह अदा कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये खास पैगाम था जनाब हलचल टांडवी का। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लब आजाद है तेरे, जब बोलने लगा तो डराया गया मुझे, महफिल शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। हाजरीन, ये भी कहूं कि एक उभरती हुई आवाज दबाने के लिए इससे पहले भी बहुत शोर मचाया गया था। हाजरीन, जहां भी मैं जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम दिन में, बहुत कम वक्त में आजमगढ़ से एक बच्चा निकलता है शिबली कॉलेज से, हिंदुस्तान भर के छोटे बड़े मुशायरों में बहुत कम वक्त में वो तमाम शोरा कराम से मुलाकात करता है और अवाम को चौंकने पे मजबूर करता है। राशिद राही साहब ने कहा कि नदीम साहब की उम्र अभी बहुत कम है, वाकई में उम्र बहुत कम है, लेकिन आप जैसे लोग मिलते हैं, मोहब्बत देते हैं, हौसला देते हैं, दुआ देते हैं। आप लोगों की दुआओं के सहारे बहुत हौसले के साथ मैं हिंदुस्तान भर के छोटे बड़े मुशायरों को चलाता हूँ और लोग सुबह को ये कहते कि नदीम जो मुशायरा तुमने चलाया था ये बड़ा कामयाब हुआ, और मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुशायरा मैंने ही चलाया था। राशिद राही साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हौसला दिया। मुझे कहने दीजिए कि औरत की मुश्किल को समझो, देखो वो किस हाल में है, औरत की मुश्किल को समझो, देखो वो किस हाल में है, आधा दिल मैके में है और आधा ससुराल में है। मुझे कहने दीजिए कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। आजमगढ़ से जब कोई जर्रा उठता है तो खुदा ताला उसे यकीनन आफताब बनाकर चमका ही देता है। जब मैं अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, जब मैं अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज इजाद किया था,
देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। जनाब शादाब आज़मी की शायरी आगाज का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मुझे कहने दीजिए कि जज्बे शौक को अल्फाज का जामा देकर, जज्बे शौक को अल्फाज का जामा देकर अपनी रुसवाई की खुद आप मुनादी कर ली। मैंने परदेश से लिखे तो उसे खत इतने, डाकिये से मेरे महबूब ने शादी कर ली। ये मुस्कुराहट जो है वो खुदा ताला की तरफ से वो हसीन तोहफा है जो सिर्फ इंसानों के हिस्से में आया है। तुम अपनी शर्मो हया में सिमट के शेर कहो, नए जमाने की औरत से हट के शेर कहो। तुम अपनी शर्मो हया में सिमट के शेर कहो, नए जमाने की औरत से हट के शेर कहो। जवाब दो तो लगे एक सुखन तराज हो तुम, कोई जो उंगली उठाए पलट के शेर कहो। कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लेकिन जब हम गालिब को पढ़ते हैं तो एक आस से उम्मीद जगती है। गालिब इस अंदाज से शेर कहने पे मजबूर होकर हौसला देते हैं कि इन अबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। जब इस तरह के शेर हम पढ़ते हैं तो ये यकीन होता है कि एक अच्छी और म्यारी शायरी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन करती है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। कहते हैं कि दुश्मन को भी प्यारा हो जाता है, अच्छा शेर आवारा हो जाता है। ये डॉक्टर नदीम शाद का एक ऐसा शेर है जो हर खास व आम की जबान पर है, लोग मिसालों में से इस्तेमाल करते हैं। मुझे कहने दीजिए कि हुनर भी चाहिए, खुशबू चुराने से नहीं मिलती, हुनर भी चाहिए, खुशबू चुराने से नहीं मिलती, सुखन की रोशनी संदल जलाने से नहीं मिलती। कई कांटों पर चलकर हम गजल की जुल्फ तक पहुंचे, ये लड़की राह में सीटी बजाने से नहीं मिलती। कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कि मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गजल की मैं लिखूं या मीर लिखे। और मैंने जो ख्वाब है देखे उनको लिख लिख कर मैं हार गया, अब मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। फिर मुझे कहने दीजिए कि तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं।